क्या गरीब और बीमार लोगों की मजबूरी का फायदा उठाकर उनका धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है? क्या प्रार्थना के नाम पे लोगों से कहा जा रहा है कि कलावा उतारो, पूजा पाठ छोड़ो, तभी परेशानी दूर होगी? उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी से एक ऐसी रिपोर्ट सामने आई है जिसने धर्मांतरण को लेकर एक नई बहस छेड़ दी है। दैनिक भास्कर के एक अंडर कवर रिपोर्ट में दावा किया गया कि कुछ जगहों पर गरीब और बीमार लोगों को बुलाकर प्रार्थना के नाम पर उनका ब्रेन वॉश किया जा रहा है और उनसे कहा जा रहा है कि अगर प्रार्थना का असर चाहते हो तो हाथ में बंधा कलावा निकाल दो और पूजा पाठ से दूरी बनाओ। रिपोर्ट में ऐसे दावे किए गए हैं कि जिन्हें जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। दरअसल लखीमपुर खीरी के कुछ जगहों पर सीक्रेट चर्च चलाए जा रहे हैं और उन्हें बाहर से देखने पर पता ही नहीं चलेगा कि ये चर्च है, क्योंकि उनके बाहर ना कोई पोस्टर लगे हुए हैं और ना ही कुछ ऐसा लिखा गया है कि जिससे पता चल सके कि ये चर्च है। यानी कि इसे सीक्रेट तरीके से चलाया जा रहा है ताकि किसी को पता न चल सके। दैनिक भास्कर की पूरी टीम ने इस पूरे नेटवर्क को समझने के लिए एक अंडरकवर ऑपरेशन किया, जिसमें एक पत्रकार को गरीब मजदूर बनाकर उस इलाके में भेजा। रिपोर्ट्स के मुताबिक पत्रकार ने खुद को गरीब और परेशान मजदूर बताया और वहां के लोगों से बातचीत कर पहचान बनाई, जिसके कुछ दिन बाद वहां के लोगों ने पत्रकार को एक पादरी से मिलने की सलाह दी, जिसके तुरंत बाद पत्रकार रविवार को तुरंत पादरी से मिला, जहां पर उन्हें धार्मिक बातें और उनकी समस्याओं के बारे में पूछा गया। और रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि वहां मौजूद लोगों ने कहा कि अगर प्रार्थना का असर चाहते हो तो कलावा हटा दो, पूजा पाठ से दूरी बनाओ। यही बात पूरे मामले का सबसे विवादित हिस्सा बन गई। रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया कि लोगों की बीमारी, गरीबी और परेशानियों से छुटकारा मिलने का भरोसा दिलाया जा रहा था। रिपोर्ट्स के अनुसार जब वहां मौजूद लोगों को भरोसा हो गया कि सामने वाला व्यक्ति उनकी बातों से प्रभावित हो रहा है, तब उसे आगे की धार्मिक प्रक्रियाओं की ओर बढ़ाने की कोशिश की गई। हालांकि बाद में यह पूरा मामला सामने आया और इस पर सवाल उठने लगे कि क्या लोगों की मजबूरियों का फायदा उठाकर धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में गैर कानूनी धर्म परिवर्तन रोकने के लिए कानून भी मौजूद है। मतलब अगर किसी को धोखे से या फिर लालच देकर या फिर किसी व्यक्ति पर दबाव डालकर उसका धर्म परिवर्तन कराया जाता है तो यह अपराध माना जाता है। लेकिन अगर कोई अपनी इच्छा से किसी धर्म को अपनाना चाहता है तो भारतीय संविधान उसे खुद इसकी परमिशन देता है, यानी कि वह अपनी इच्छा से किसी धर्म को अपना सकता है। फिलहाल यह मामला चर्चा का विषय बना हुआ है, लेकिन इस पूरे मामले में एक चीज देखा गया कि लोगों की जरूरत और मजबूरियों का फायदा उठाया जा रहा था। ऐसे इस मामले पर आप सभी का क्या कहना है? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं।